27 मार्च को एक घटना यहाँ पर बरेली सिटी के अंतर्गत हुई थी, जिसमें एक नाबालिग लड़की जो लगभग 14 साल की थी, उसके साथ एक व्यक्ति ने रेप की घटना घटित की थी। इसके पश्चात हमारे सामने चैलेंज था कि इसको पता किया जाए ये कौन है, कहाँ का रहने वाला है। इस क्रम में सभी स्टेशनों पे जा कर के फोटो को, वेंडरों को और ई रिक्शा वालों को, थानों पर जा कर के उसको दिखाया गया। टनकपुर में उसकी पहचान हुई। कल रात में बरेली जंक्शन पर आरोपी गिरफ्तार हुआ। इसका नाम चंद्रकेश कश्यप है। ये नगरिया मानपुर थाना सोरो जिला कासगंज का रहने वाला है। यूपी की बरेली में सिटी स्टेशन की उस सनसनीखेज वारदात का राज फाश हो गया, जिसके सामने आने से रेलवे से लेकर पुलिस तक खलबली मच गई थी। तीर्थ यात्रा से लौट रही एक किशोरी को स्टेशन से थोड़ी दूर आउटर पर उतारकर उसके साथ दरिंदगी की गई। वीरान कोठी में सब करने के बाद दरिंदा फरार हो गया था। यहाँ सीसीटीवी नहीं होने के सबब उसकी गर्दन तक पुलिस के हाथ पहुँचने का काम मुश्किल लग रहा था। मामला बड़ा था और उसकी गूंज महिला आयोग तक सुनाई दी। आयोग की सदस्य पुष्पा पांडे भी अगले दिन ही जांच के लिए सिटी स्टेशन पहुंच गई थी। तब उन्होंने कहा था कि अगर अंधेरा नहीं होता तो दरिंदगी करने वाला पकड़ लिया जाता। काश अगर वहाँ पे अंधेरा नहीं होता और रेलवे स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर भी नहीं होगा दूरी, तो ये हादसा टल सकता था। लोगों को पता चल जाता कि जो उसके साथ दरिंदगी वो नहीं होगा। खैर, इस जटिल केस को खोलने के लिए एसपी जीआरपी आशुतोष शुक्ला ने 60 टीमें गठित की थीं। जिस ट्रेन से किशोरी को उतारा गया था उसके रास्ते में पड़ने वाले सभी स्टेशनों के सीसीटीवी चेक किए गए। आखिरकार पुलिस ने 36 साल के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर ट्रेनों में लूटपाट, स्नैचिंग के मुकदमे पहले से दर्ज हैं। पुलिस उस तक कैसे पहुंची, आइए आपको बताते हैं। बरेली सिटी स्टेशन पर चौंकाने वाले कांड का आज जीआरपी एसपी ने खुलासा किया है। आपको बताएं, बरेली सिटी पर कुछ माह पूर्व यहाँ एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जाता है, जब वो बच्ची टनकपुर से पूर्णागिरी यात्रा करके अपने घर वापस एटा जाने के लिए कासगंज की ट्रेन पकड़ती है। लेकिन एसी कोच में चढ़ने के बाद एक युवक उसको ये कह के उतारता है कि आपके परिजन पीछे रह गए हैं और आपको लाइए, मैं सकुशल स्टेशन तक पहुंचा देता हूं। ट्रेन चूँकि स्टेशन छोड़ चुकी होती है और आगे आउटर पर हल्की होती, तभी ये युवक उस बच्ची को लेकर उतरता है और उसके बाद नियत बदलते ही ये आरोपी उसके साथ घिनौनी हरकत कर देता है। जिसके बाद खून से लथपथ हालत में जब बच्ची सबसे पहले रेलवे पुलिस बल के पास पहुंचती है और उस पोस्ट पे पहुंचने के बाद वहां पर पूरी आपबीती सुनाती है। चूँकि मामला जीआरपी से संबंधित होता है, फिर उसके बाद पूरी जांच पड़ताल और तमाम चीज़ें जीआरपी के पास भेज दी जाती हैं और लड़की को मेडिकल इलाज की हेल्प देने के लिए जिला अस्पताल भेज दिया जाता है। कड़ी मशक्क़त के बाद पुलिस को कई सीसीटीवी तलाशने पड़े और उनकी फुटेज के आधार पर इस आरोपी को मंगलवार देर रात रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 5 से गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस बारे में क्या कुछ कहा है एसपी जीआरपी आशुतोष शुक्ल ने, आइए सुनवाते हैं इस रिपोर्ट में। ये 27 मार्च को एक घटना यहाँ पर बरेली सिटी के अंतर्गत हुई थी, जिसमें एक नाबालिग लड़की जो लगभग 14 साल की थी, उसके साथ एक व्यक्ति ने रेप की घटना घटित की थी। लड़की ट्रेन में थी, ट्रेन से उसको उतार करके और प्लेटफार्म से थोड़ी दूर आगे ले जा करके पुल के नीचे एक नाली में उसके साथ रेप की घटना हुई थी। घटना पंजीकृत करने के बाद में हमारे द्वारा सीओ मुरादाबाद जीआरपी श्री अनिल वर्मा जी को और 6 थानाध्यक्षों को मैंने इस टीम में लगाया था, सर्विलांस टीम को लगाया था। इन लोगों ने कठिन मेहनत से सीसीटीवी फुटेज से उस लड़के का और लड़की को उतारते हुए जो फ़ोटो था उसको देखा और उस आधार पर उसके कपड़े और उसकी गठन प्राप्त हुई। इसके पश्चात और सीसीटीवी फुटेज देखे गए, नगर के कई सीसीटीवी फुटेज देखे गए। तो एक सीसीटीवी फुटेज में ये ट्रेन पर 2:18 पर उसी दिन टनकपुर की तरफ से आता हुआ बरेली सिटी स्टेशन पे दिखाई देता है, ट्रेन के अंदर ही। उस फोटो के बाद में बरेली जंक्शन से उसकी फ़ोटोज़ को प्राप्त किया गया, तो उसका क्लियर फिगर आया। उसके आधार पर उस फोटो को लड़की को दिखाया गया, तो पीड़िता ने बताया कि हाँ यही वो व्यक्ति है। इसके पश्चात हमारे सामने चैलेंज था कि इसको पता किया जाए ये कौन है, कहाँ का रहने वाला है। इस क्रम में सभी स्टेशनों पर जा कर के फ़ोटो को, वेंडरों को और ई रिक्शा वालों को, थानों पर जा कर के उसको दिखाया गया। तो टनकपुर में उसकी पहचान हुई। एक ई रिक्शे वाले ने बताया कि इसको हमने यहाँ पर देखा है। इसके पश्चात उसका हमें नाम पता हुआ और हम लोगों ने उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया। कल रात में वो बरेली जंक्शन पर आरोपी गिरफ्तार हुआ। इसका नाम चंद्रकेश कश्यप है, पिता का नाम सोनपाल कश्यप है।
ये नगरिया मानपुर थाना सोरो जिला कासगंज का रहने वाला है। इसके ऊपर वो पहले से पंजीकृत थे जीआरपी के और सिविल के। ये बेसिकली चैन स्नेचर और लुटेरा है। लूट के मुकदमे इसके ऊपर कायम है और लूट की मंशा से ही ये लगातार ट्रेनों में आता जाता रहता था। 22 तारीख को, इसी 22 अप्रैल को एक छिनैती की घटना रामगंगा पुल पर एक महिला के साथ चैन स्नेचिंग की हुई थी, उसको भी इसी के द्वारा कारित किया गया था। तो इस तरह से लगभग 1 महीने के अथक परिश्रम के बाद इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। क्या लगता है सर, इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था लड़की से या क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लड़की पूर्णागिरी मेले में गई हुई थी, वहाँ से लौट रही थी। यहाँ पर जब ये बरेली सिटी स्टेशन पर आया, इसको देखा तो उसकी नीयत खराब हो गई और उसने मौका पा करके ट्रेन से उसको उतार कर ही घटना कारित कर। तो ये पहले से ही लड़की का पीछा कर रहा है, क्योंकि वही परिवार कासगंज का रहने वाला, ये भी कासगंज का होता है। नहीं, इनका कोई आपस में संबंध नहीं है, कोई आपस में संबंध नहीं है और ये इत्तफाकन यहाँ पर आकर के उसने ऐसी घटना कारित की। सर, ये जो सीसीटीवी की बात सामने आ रही है कि सीसीटीवी जब घटना हुई थी उस समय तमाम सीसीटीवी देखे गए थे, 3 दिन के बाद फोटो मिलता है, तो पूरा ऐसा नहीं लगता कि काफ़ी देर में पुलिस को सफलता मिली है, क्योंकि काफ़ी लंबा वक्त हो गया था? नहीं, इसमें फुटेज तो पहले दिन ही मिल गई थी, लेकिन फुटेज में इसका कोई चेहरा नहीं आ रहा था। इसका डील डॉल एक रफ आइडिया लग रहा था कि इस हाइट का, इस तरह का आदमी ये होना चाहिए, लेकिन उसका कोई फिगर उसमें नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से इसमें टाइम लगा। कहाँ का रहने वाला है ये बेसिकली चंदेश कश्यप है, पुत्र सोनपाल कश्यप, निवासी नगरिया, थाना सोरो, जिला कासगंज। ये 36 साल का है। सर, क्या क्या प्रयास किए गए आपकी तरफ से? कितने कैमरों को चेक किया गया, सीसीटीवी कितनी टीमें लगाई गई? जी हाँ, मेरे द्वारा लगभग 8 टीमें इसमें लगाई गई, जो शहर के सभी सीसीटीवी फुटेज को देखा गया, बरेली जंक्शन पर, बरेली सिटी पर, इसके अलावा टनकपुर, काठगोदाम, इज्जत नगर, जो भी स्टेशन बीच के पड़ते हैं, इधर बदायूं तक जो ट्रेनें जाती हैं, इन सब स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज और कस्बों के सीसीटीवी फुटेज देखे गए। धारा में मुकदमा दर्ज किया? ये मुकदमा अपराध संख्या 3/2025 है, धारा 65A, 35A 12 BNS और 3/4 पॉक्सो एक्ट।